फैक्ट्री में पेंसिल कैसे बनाई जाती है? बचपन से जो हमारी नींव कहलाती है वो है पेंसिल। पेंसिल से हम बचपन से ही वाकिफ है। पेंसिल का हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी पेंसिल नहीं पकड़ा होगा। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पेंसिल पकड़ने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन एक समय के बाद उसी पेंसिल के लिए बच्चे लड़ाई भी कर लेते हैं। पेंसिल बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी खूब भाती है, चाहे वो कोई इंजीनियर हो या आर्टिस्ट। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेंसिल बनती कैसे है? तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि पेंसिल कैसे बनती है। फैक्ट्री में सबसे पहले लीड बनाई जाती है। सबसे पहले ग्रेफाइट लीड बनाने के लिए जमीन के अंदर से ग्रेफाइट को निकाला जाता है और बाद में ग्रेफाइट को पीसकर पाउडर के रूप में बना लिया जाता है, जिसके बाद एक बड़े मिक्सर में पीसा हुआ ग्रेफाइट चिकनी मिट्टी और पानी को डालकर लगभग 25 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया जाता है, जहां पर यह मशीन तीनों मटेरियल को एक साथ मिला देती है। इसके बाद ग्रेफाइट और क्ले के पेस्ट को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में डाल दिया जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस मशीन की मदद से इस पेस्ट की एक लंबी लीड बनाकर तैयार की जाती है और बाद में इस लीड को लंबाई के अनुसार काट दिया जाता है। इन लीड को एक मशीन के अंदर डालकर सुखाया जाता है, जिसमें इसकी मौजूद नमी खत्म हो जाती है, लेकिन मशीन से निकलने के बाद लीड नरम और नाजुक रहता है। इस लीड को लगभग 1500 से 3000 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। लीड को गर्म करने के बाद इसमें मजबूती पहले के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद इसे वैक्स लिक्विड में डुबाकर बाहर निकालकर फिर से गर्म करके सुखाया जाता है। इसके बाद लीड का टेस्ट किया जाता है कि लीड कितना दबाव झेल सकती है। इन टेस्ट के बाद दूसरे 2 और टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद लीड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। पेंसिल की बॉडी या बाहरी हिस्सा कह ले, वो लकड़ी की बनी होती है। पेंसिल बनाने के लिए खास तरह की लकड़ी की जरूरत पड़ती है। इस लकड़ी का वजन भी बाकी लकड़ी की तुलना में सबसे कम होता है। यह इतनी कोमल होती है कि आसानी से छीला जा सके और इतनी कठोर होती है कि लिखते समय टूटे भी न सके। पेंसिल बनाने के लिए देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देवदार की लकड़ी को चौड़े आकार में काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है, फिर इसे चपटा सा आकार देकर उसे खांचे में तैयार किया जाता है। खांचे में ढल जाने के बाद इन पर ग्लू लगाया जाता है। मशीन के माध्यम से ग्लू लग जाने के बाद मशीन में लीड को डाला जाता है, जहां पर दूसरी मशीन इस लीड को लकड़ी के खांचे के ऊपर रखती है और इसके ऊपर और चपटी लकड़ी रख देती है। इसके बाद इसे कुछ घंटों तक ज्यादा दबाव देकर रखा जाता है ताकि लीड और दोनों लकड़ी आपस में अच्छी तरीके से जुड़ सके। अब इसी लीड को बीच बीच में वे काटकर पेंसिल जैसा लंबा आकार देकर इसकी बनावट को किसी दूसरी मशीन के माध्यम से सुधारा जाता है। पेंसिल को पेंट करना। इस प्रोसेस में सभी पेंसिलों को एक एक करके कलरिंग डिवाइस में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन पेंसिल पर ट्रांसपेरेंट की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि पेंसिल के ऊपर लगा हुआ कलर हटे ना। दूसरी मशीन जो पेंट करती है उसका काम ट्रांसपेरेंट कलर पर गहरा रंग चढ़ाने का होता है और फिर ये पेंसिल को आगे की तरफ दूसरी मशीन में पहुंचा देती है। दूसरी मशीन इसके ऊपर लगे पेंट को सुखाने का काम करती है। पेंसिल के ऊपर ब्रांडिंग करना। पेंसिल के ऊपर से पेंट हो जाने के बाद इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है, जैसे कि कंपनी का नाम, और फिर इसे भी सुखाना पड़ता है। पेंसिल के ऊपर रबर लगाना। अगर पेंसिल के ऊपर छोटी सी रबर लगानी हो तो इसके लिए पेंसिल के ऊपर वाले हिस्से को दबाया जाता है और फिर रबर लगाया जाता है। जिस पेंसिल को रबर नहीं लगाया जाता उनके ऊपर एक विशेष तरह के कलर में डाल दिया जाता है। इस तरह पेंसिल को बनाकर डब्बे में पैक कर बाजार में पहुंचाई जाती है। पेंसिल के बनने का पूरा प्रोसेस सिर्फ मशीनों का ही नहीं बल्कि वहां के और कर्मचारियों का भी होता है, जैसे कि लीड बनाने के लिए मटेरियल को मशीन में डालना, लीड को उठाकर दूसरी मशीन में डालना, लकड़ियों को रखना। आने वाले समय में पेंसिल बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, जिससे उसके कर्मचारियों को ज्यादा कुछ न करना पड़े। उम्मीद आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक कर दे। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।